नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 8 का रुचिरा भाग तृतीय का पाठ गृहम शून्यम सुताम विनाम यह पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। इस पाठ में कहा गया है गृहम शून्यम सुताम विनाम अर्थात कन्या के बिना घर शून्य है। इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि चाहे वह बच्चा कन्या हो चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, कन्या हो या बालक हो या बालिका हो, किसी में भी हमें भेद नहीं करना चाहिए। और यदि हमें समाज में इस प्रकार का भेद दिखता है तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका विरोध करना चाहिए। यह सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। गृहम शून्यम सुताम विना अर्थात यह घर सुताम कन्या के बिना शून्य है। और इस पाठ के बारे में सबसे पहले कवि लिखता है लेखक लिखता है यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृति में प्रस्तुत किया गया है। आइए अब हम यह पाठ प्रारंभ करते हैं। गृहम शून्यम सुताम विना अर्थात यह घर शून्य है, कन्या के बिना यह घर शून्य है। यह पाठ एक संवादात्मक शैली से है और इस संवाद से हमें यहाँ पर एक मैसेज दिया जाता है कि हमें दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी के सभी लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उनकी जो भाभी रहती है वह उदासीन दिखाई देती है। अब शालिनी उस भाभी से कहती है भ्रातृजाए चिंतिता इव प्रतीयसे। भाभी जी आप चिंतित प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुशल है। माला शालिनी से कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूं। तदर्थम किम आनयानि शीतल पेयम चायम वा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेय या फिर चाय। शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वांछामि। अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि। शाम को रात्रि के समय सभी के साथ भोजन करूंगी। भोजन काले मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखे न किमपि नोक्तवती। भोजन के समय माला की मन की स्थिति, मन की दशा ठीक प्रतीत नहीं हो रही थी, स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, परंतु वह मुख से भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी राकेश उसे कहता है, किसे, शालिनी से, भगिनी शालिनी दिष्टया तुम समागता। बहन शालिनी तुम सौभाग्य से आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा एवं निश्चिता। आज ही मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक से ही निश्चित कर दी गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सया सह मेलनस्य समयः निर्धारिता। और आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी निश्चित किया हुआ है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ।
तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तत् संपादय। उनके परामर्श के अनुसार जो उचित होगा वह कीजिए। तब शालिनी पूछती है राकेश से, किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है, स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। राकेश कहता है, चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तो मालया सह गच्छा, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे साथ सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में, रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। अब माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी दोनों डॉक्टर के पास जाते हुए वो आपस में बातचीत करते हैं। शालिनी पूछती है, किम अभवत भ्रातृजाए, का समस्या अस्ति? क्या हुआ भाभी जी, क्या समस्या है? माला कहती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपने पेट में धारण किए हुए हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति यत् मम अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम। और तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करूं। लिंग परीक्षण अर्थात जेंडर टेस्ट। तो मैं लिंग परीक्षण करूं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम। और यदि मेरे गर्भ में कन्या है तो मुझे गर्भ गिरा देना चाहिए। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तव भ्राता वातम एवं न शृणोति। मैं बहुत उद्विग्न हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। तब शालिनी उसे कहती है, भ्राता एवं चिंतयितुं कथम प्रभवति। मेरा भाई इस प्रकार से कैसे सोच सकता है? शिशु कन्या अस्ति चेत वधारा। अगर शिशु कन्या है तो क्या आप उसे मार दोगे? जघन्यम कृत्यमिदम, यह तो जघन्य कृत्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधारम चिंतयति त्वं तिष्ठुं तिष्ठसि। वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारना चाहता है और तुम शांति से बैठी हुई हो। अधुना एव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। अभी के अभी घर चलो, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। जब भाई घर आएगा तो मैं बात करूंगी। संध्याकाले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। सायंकाल को भाई आता है, हाथ पैर धुल करके कपड़े चेंज करता है और पूजा घर में जाकर के दीप जलाता है और देवी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम चायपानार्थम सर्वे एकत्रिताः। और उसके बाद चाय पीने के लिए सभी के सभी एकत्रित हो जाते हैं। तब राकेश कहता है, माले तुम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम कथयत सा। माला, तुम चिकित्सक अर्थात वैद्य के पास, डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा? तभी माला मौनम एव आश्रयति, माला शांत रहती, मौन रहती है। तदेव उसी समय क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। तभी खेलती हुई 3 साल की पुत्री अंबिका वह पिता की गोद में आकर के बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकां लालयति चाकलेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति। राकेश अंबिका को बहुत प्यार करता है और उसे चॉकलेट दे करके उसे अपनी गोदी से उतारता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। और फिर से राकेश माला के प्रति वही प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है और पूछना चाहता है कि इसका क्या उत्तर है, कि आप डॉक्टर के पास गए थे तो क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने। तभी शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। तभी शालिनी यह सब कुछ दे करके उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? भ्राता, भाई त्वं किं जातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा। उसके गोद में, उसकी कुक्ष में, उसके गर्भ में पुत्र है या अथवा पुत्री है, यह जानना चाहते हो? किमर्थम, क्यों? षण्मासानंतरम सर्वं स्पष्टम भविष्यति। अरे 6 महीने के बाद तो सब कुछ स्पष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने तो हो चुके हैं।
6 महीने और हो जाएंगे, 9 महीने के बाद तो सब कुछ स्पष्ट ही हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व ही इतना बड़ा प्रयास आप क्यों कर रहे हो? राकेश कहता है भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश कहता है बहन तुम तो जानती हो हमारे घर में पुत्री रूप में एक अंबिका तो है ही, लेकिन अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता महसूस हो रही है। तब शालिनी कहती है तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, यदि गर्भ में पुत्री है तो क्या आप उसे मार दोगे? क्या वो मारने योग्य है? और वह किस प्रकार से बोलती है? जोर से बोलती है यही वाक्य, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति त्वं, तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो। तब राकेश कहता है न हत्या तू न, अरे ऐसा मत सोचो, मैं हत्या का पाप नहीं करना चाह रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा हूं। तभी शालिनी कहती है तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो ये इतना जघन्य अपराध है, ये क्या है फिर? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्रीमयोः विभेदम न कृतवान्, क्या तुम पूरी तरह से भूल गए हो कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया था? सह सर्वदा एव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमां उद्धरति स्म, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि उन्होंने हमेशा से मनुस्मृति की उस पंक्ति को अपने जीवन में उपयोग किया, जिसमें कहा था कि आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि वह आपका आत्मा होता है, आपका अपना होता है, चाहे वह पुत्र हो चाहे वह पुत्री हो, दोनों रूप से वह आपका अपना होता है। और त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, और इतना ही नहीं तुम भी सायंकाल को देवी की ही स्तुति करते हो, है ना? इसलिए यहाँ पर वहां पर कहा था कि देवी की स्तुति, विशेष रूप से देवी की स्तुति कहा था, ताकि उन्हें दिखाने के लिए कि यहाँ पर देवी की महत्ता है। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्यः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि, किस लिए तुम सृष्टि की शक्ति का तिरस्कार करना चाहते हो? भाई पुत्री हो या पुत्र हो, ये कोई तुम्हारे हाथ का खेल थोड़ी ना है, ये तो सृष्टि की अपनी शक्ति है। गर्भ में पुत्री है तब भी सृष्टि की अपनी शक्ति है, यदि पुत्र है तब भी सृष्टि की अपनी शक्ति है। तो तुम कौन होते हो सृष्टि की शक्ति का तिरस्कार करने वाले हो? और क्यों कर रहे हो? तव मनसि ईयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी बड़ी कुत्सित वृत्ति आई है। इदम चिंतयित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि, यह चिंतन करके ही, यह सोच करके ही मैं कुंठित हो चुकी हूँ। और तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है, जो कि तुम इस प्रकार से सोच सकते हो, तो इसलिए तुम्हारी शिक्षा तो बेकार है, वृथा, व्यर्थ है तुम्हारी शिक्षा। राकेश कहता है भगिनी विरमा विरमा, अरे बहन रुको रुको, अहम स्वापराधं स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं शर्मसार हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज के बाद, आज से लेकर के कभी भी मैं इस प्रकार का निंदित कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के प्रेम की संपूर्ण अधिकारी है, तथैव वैसे ही आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, वैसे ही आने वाला शिशु भी मेरे हृदय के प्रेम का उतना ही अधिकारी होगा। चाहे वह पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो या फिर पुत्री हो, कोई भी हो, मेरे हृदय के प्रेम का वह उतना ही अधिकारी होगा। अहम स्वगर्हितम इदम चिंतनम पश्चातापमग्न अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान, मैंने इस प्रकार से निंदित चिंतन के प्रति मैं पश्चातापमग्न हूँ। और मैंने कैसे ये मैं किस प्रकार से भूल गया, क्या भूल गया? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एता न पूज्यन्ते सर्वास्त्र क्रियाफला, सर्वास्तत्र अफला क्रिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है। पूजा का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में ले जा करके उनको बिठा लो, सिंदूर चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, नारियल फोड़ दो, ये नहीं है पूजा का मतलब है। पूजा का तात्पर्य ये है
कि जहाँ पर नारियों के साथ यथा योग्य व्यवहार किया जाता है, अर्थात उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। पूज्यन्ते का अर्थ है कि अच्छा व्यवहार किया जाता है। जहां पर नारियों की पूजा की जाती है, अर्थात जहां पर नारियों को रिस्पेक्ट दी जाती है, जहां पर नारियों को सम्मानित किया जाता है, उस घर में रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवता रमण होते हैं। अब देवता रमण करते हैं इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सारे के सारे देवता आकर के वहां पर निवास करते हैं, नहीं। देवता का तात्पर्य ये है कि आपके घर में खुशियां रहेंगी। देवता भी आकर के क्या करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं। तो जहां पर नारियों का सम्मान होता है उस घर में हमेशा प्रसन्नता रहती है, खुशियां रहती है। देवता वहां पर रमण करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें रहना चाहिए, इस प्रकार का वातावरण होता है। इसलिए हमें हमेशा नारियों का सम्मान करना चाहिए, नारियों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यत्र एता न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफलाकृता क्रिया। और जहां पर इस प्रकार का नहीं होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर अफला क्रिया, वहां पर सारी की सारी क्रियाएं अफल हो जाती है। अफल हो जाती है इसका मतलब, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यदि आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो और आपने बहुत मेहनत की है लेकिन आप फेल हो गए हो, तो आपकी मेहनत का फल क्या रहा, तो अफला क्रिया, वहां पर सारी की सारी क्रियाएं अफल को प्राप्त होती है। इसलिए हमें नारियों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए हमेशा। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति त्वया सन्मार्गः प्रदर्शित भगिनी कनिष्ठा त्वं मम गुरुरसि। अथवा पिता से भी 10 गुना माता का महत्व है, तुमने सन्मार्ग दिखाया था और कनिष्ठा त्वं मम गुरुरसि, तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो। तब शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, अरे पश्चाताप मत करो। तव मनस अंधकार अपगत प्रसन्नताया विषयो अयम, तुम्हारे मन से यह अंधकार गायब हो गया, हट गया, यह प्रसन्नता का विषय है। आगच्छ सर्वं चिंतां त्यज आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव। इसलिए सारी की सारी चिंताएं छोड़ करके आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम् अपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेदं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। भाई तुम भी यह प्रतिज्ञा करो कि कन्या के रक्षण में, कन्या की रक्षा करने में और उनको पढ़ाने में दत्त चित्त रहोगे, अर्थात ध्यान दोगे। और पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो और पुत्री पढ़ाओ, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह जो सरकार की घोषणा है यह भी तभी सार्थक होगी जब सब मिलकर के, जब हम सब मिलकर के इस प्रकार से चिंतन करेंगे। और कहते हैं या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भितः साइना सेयम स्त्री सकला सुदिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यता। कहते हैं जो स्त्री, जो लड़की, जो स्त्री गार्गी की तरह चिंतन करने में, तत्वों की चिंतन करने में हो, और जो द्रौपदी के तरह नृपनय, अर्थात द्रौपदी के तरह राजनीति में कुशल हो, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और शत्रुओं को मारने के लिए जो लक्ष्मी के समान हो, गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, और जो कल्पना की तरह आकाश में विज्ञान को जिसने प्रसिद्ध किया, इंद्र उद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भितः जाय साइना, और जो इंद्र उद्योग पथ में हो और खेल जगत में जिसने साइना की तरह अपना नाम कमाया है। सायेयम स्त्री सकला सुदिक्षु सबला, वह स्त्री चारों दिशाओं में सबल है और सभी के द्वारा उससे उत्साहित करना चाहिए। आइए हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। दिष्ट्या का समागता, दिष्ट्या शालिनी समागता,
राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता? राकेशस्य कार्यालये एका महत्त्वपूर्णा गोष्टी निश्चिता। राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति? राकेशः शालिनी मालया सह चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति? सायंकाल भाई कार्यालय से आकर के क्या करता है? संध्याकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। वह सायंकाल को आकर के हाथ पैर धो करके कपड़े चेंज करके पूजा घर में जाकर के दीप जला करके भवानी स्तुति करता है। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति? राकेशः सृष्टिः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। राकेश सृष्टि की उत्पन्न शक्ति का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातारं काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञा कर्तुं कथयति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति? यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफला भवन्ति। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के तत्सम लिखिए। कोख इसका तत्सम होगा कुक्षी, साथ इसका होगा सह, गोद इसका होगा क्रोडम, भाई इसका होगा भ्राता, कुआं इसका होगा कूप, दूध इसका होगा दुग्धम। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों की तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान पूर्ण कीजिए। जैसे क मातृ शब्द दिया गया है तो हमें यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। मात्रा सह पुत्री गच्छति। परिश्रम कोष्ठक में दिया गया है तो अब हमें यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो तृतीय विभक्ति में क्या शब्द प्रयोग होगा? परिश्रमेण। परिश्रमेण बिना विद्या न लभते। परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। लेखनी, छात्र लेखन्या लिखति। छात्र लेखनी से लिखता है। नेत्र, सूरदास नेत्राभ्याम अंध आसीत्। सूरदास नेत्र से अंधा था। मित्र, सह मित्र ही साकम समयम यापयति। वह मित्रों के साथ समय बिताता है। प्रश्न संख्या 4, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। अर्थात क स्तंभ और ख स्तंभ में हमें मिलाना है, जबकि यहाँ पर उत्तर शीट है, इसके कारण से यहाँ पर पहले से ही मिला करके दिया हुआ है। स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीडंती पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम शब्द, विपरीत शब्द पाठ में से चुनकर के लिखिए। श्वः, ह्यः, प्रसन्ना, चिंतिता, वरिष्ठा, कनिष्ठा, प्रशंसितम, गर्हितम, प्रकाशः, अंधकारः, सफलाः, अफलाः, निरर्थकः, सार्थकः। श्वः मतलब कल, ह्यः मतलब आने वाला कल, प्रसन्ना मतलब प्रसन्न और चिंतिता मतलब चिंतित, वरिष्ठा मतलब बड़े, कनिष्ठा मतलब छोटी, प्रशंसिता मतलब प्रशंसित और गर्हिता मतलब निंदित, प्रकाश और अंधकार, सफला मतलब सफल, अफला मतलब विफल, निरर्थक मतलब और सार्थक। निरर्थक का अर्थ होता है जो अर्थ विहीन होता है, सार्थक मतलब सार्थक, सार से युक्त सार्थक। प्रश्न संख्या 6, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिन शब्दों के नीचे रेखा की गई है वहां पर प्रश्न कीजिए। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, तो यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कस्याः विषयो अयम। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो कस्य घोषणा अस्ति। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, अहम किम स्वीकरोमि। समयात् पूर्वम आयासम करोषि, तो समयात् के स्थान पर बनेगा कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। अंबिका क्रोडे उपविशति, तो अंबिका कुत्र उपविशति। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयेत। जैसे नोक्तवती है तो न प्लस उक्तवती, वैसे ही सहसा एव, सहसा प्लस एव, परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम, वधारा, वध प्लस अर्हा, अधुना एव, अधुना प्लस एव, प्रवृत्तोपि, प्रवृत्तः प्लस अपि।
आप सभी का धन्यवाद।